पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून लतीफ़ खोसा का कहना है, पार्टी की जानिब से कोई शोकाज नहीं मिला, मुझे जमात से कौन निकाल सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ करते हुए इमरान खान का दिफा करने पर लतीफ़ खोसा को शोकाज नोटिस जारी किया है और उनसे 7 रोज़ में जवाब तलब किया गया है। इस हवाले से लतीफ़ खोसा का कहना था, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CECA के इजलास में शिरकत की दावत मौसूल हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ होने की वजह से इजलास में शिरकत नहीं करूँगा। याद रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज बिलावल हाउस लाहौर में हो रहा है, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी समेत आला पार्टी क़यादत शरीक होगी। इजलास में आइंदा आम इंतखाबात और पार्टी टिकटों की तकसीम के उमूर पर मशावरत की जाएगी। लतीफ़ खोसा का कहना था, पीपल्स पार्टी मेरी जमात है, मुझे कौन जमात से निकाल सकता है। ताहाल कोई शोकाज मौसूल नहीं हुआ, नोटिस मौसूल होने पर जवाब देने या न देने का फैसला करूंगा। दूसरी जानिब जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां बुखारी का कहना है कि लतीफ़ खोसा को शोकाज जारी किया गया है और उन्हें जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। लतीफ़ खोसा की जानिब से जवाब दिए जाने के बाद उनकी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल करने से मुताल्लिक फैसला होगा। कौमी एयरलाइन PIA के माली बहरान के बाइस आज भी मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार हुईं। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक PIA की कराची से जाने वाली 2 तरफ़ा 10 परवाज़ें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि अंदरून मुल्क जाने वाली कराची से तुर्बत की परवाज़ PK 501, कराची से गवादर की परवाज़ PK 503 और क्वेटा की परवाज़ PK 310 भी मनसूख कर दी गई। ज़राए का कहना है कि PIA की कराची से सक्खर की परवाज़ PK 536, मुल्तान की परवाज़ PK 330 मनसूख और इस्लामाबाद की परवाज़ PK 300 आधा घंटा ताख़ीर से रवाना हुई। इसके अलावा PIA की लाहौर की परवाज़ 2.5 घंटे और इस्लामाबाद की परवाज़ आधा घंटा ताख़ीर का शिकार हुई, जबकि लाहौर की परवाज़ PK 304 रात 10 बजे शेड्यूल कर दी गई और इस्लामाबाद की परवाज़ 308 1 घंटे ताख़ीर से शाम 5:15 बजे रवाना होगी। ज़राए के मुताबिक PIA को ईंधन के हुसूल में मुश्किलात के बाइस फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है, जबकि मुलाज़मीन को अगस्त की तनख्वाहों की अदायगी भी नहीं की जा सकी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI की 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस कर दी गई। ज़राए के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने PTI की 90 दिन में इलेक्शन कराने की दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद करके वापस कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट आने से कब्ल किसी मुताल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। सदर ममलकत को आर्टिकल 248 के मुताबिक दरख्वास्त में फ़रीक नहीं बनाया जा सकता। दरख्वास्त में नहीं बताया गया कि दरख्वास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। इसके अलावा दरख्वास्त में आर्टिकल 184/3 के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। वाज़ेह रहे कि PTI ने बीर सटर अली ज़फ़र के तवस्सुत से दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें 90 रोज़ में इंतखाबात कराने की इस्तदा की गई थी। दरख्वास्त में मुश्तरका मुफादात काउंसिल का फैसला कालअदम करार देने की भी इस्तदा थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान और जमीयत उलमा इस्लाम JUI ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद करते हुए सिंध में साथ चलने पर इत्तेफाक किया। JUI का वफ़द मौलाना राशिद महमूद सुमरू की सरबराही में MQM पाकिस्तान के मरकज़ पहुंचा और अराकीन राब्ता कमेटी से मुलाकात की। सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि JUI, GDA और MQM ने तय कर लिया है कि सिंध के अवाम को पीपल्स पार्टी के गासिबाना कब्जे से निजात दिलाएंगे। फारूक सत्तार का कहना था कि हमने फैसला किया है कि अब सिंध कार्ड नहीं चलने देंगे। देही सिंध में सियासी कुव्वत JUI के पास है, मिलकर जागीरदारों और वडेरों को उनकी औकात याद दिलाएंगे और पीपल्स पार्टी की मुनाफरत और कौम परस्ती की पॉलिसी नाकाम बनाएंगे। उनका कहना था कि अब देही सिंध के अवाम की यह गलत फहमी दूर कर देंगे कि उनके पास मुतबादिल क़यादत नहीं, नया सियासी इत्तेहाद सिंध के अवाम की खिदमत के लिए तैयार है।
JUI के मौलाना राशिद महमूद सुमरू ने कहा कि मुलाकात में इत्तेफाक हुआ है कि MQM, GDA और JUI किसी एक कौम के लिए जिदोजहद नहीं करेंगे बल्कि कराची से कश्मीर तक सबके लिए मुश्तरका जिदोजहद करेंगे। उनका कहना था कि इलेक्श कमीशन तबादले, तकर्रुरी और हल्का बंदियों पर GDA, MQM और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए तो मिलकर आइंदा का लाइहा अमल तय करेंगे। बॉलीवुड की चेक दे दे इंडिया और दिल चाहता है जैसी मशहूर फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले अदाकार रियो कपाडिया 66 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियो कपाडिया के दोस्त ने अदाकार की मौत की तस्दीक कर दी है। रियो कपाडिया में गुज़िश्ता साल कैंसर की तशख़ीस हुई थी, जिसके बाद उनका इलाज जारी था। ताहम जुमेरात को उनके इंतकाल की खबर सामने आई। अदाकार की आखिरी रसूमात जुमा को मुंबई में अदा की जाएंगी। अदाकार के इंतकाल पर उनके करीबी दोस्तों और साथियों की जानिब से दुख का इजहार किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि रियो कपाडिया ने शाहरुख खान की फिल्म चेक दे इंडिया में हॉकी मैचेस के दौरान कमेंटेटर का किरदार अदा किया था। इसके अलावा रियो कपाडिया ने हैप्पी न्यू ईयर, एजेंट विनोद समेत जैसी मशहूर फिल्मों में भी काम किया, जबकि वो कई भारतीय टीवी शोज में भी नजर आए। एशिया कप में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो में खेले जाने वाला मैच बारिश के बाइस रोक दिया गया है। पाकिस्तान ने 27.4 ओवर्स के खेल में 5 विकेट पर 130 रन्स बना लिए थे, जब मैच को बारिश के बाइस रोका गया। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद क्रीज पर मौजूद थे। एशिया कप के सुपर 4 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेले जाने वाला मैच बारिश की वजह से 45 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद कर दिया गया था। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे टॉस होना था, लेकिन कोलंबो में मुसलसल बारिश की वजह से टॉस ताखीर का शिकार हुआ। ताहम बारिश रुकने के बाद 4:30 बजे टॉस हुआ। निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ ने मुताल्लिका हुक्काम को कौमी एयरलाइंस PIA की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत कर दी। निगरान वजीर आजम अनवार उल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत PIA से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिसमें निगरान वजीर आजम को PIA की निजकारी और दीगर मामलात से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। निगरान वजीर आजम ने मुताल्लिका हुक्काम को PIA की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत की। उनका कहना था कि मियारी हवाई सफ़र की फराहमी के लिए PIA की जल्द अज जल्द निजकारी ज़रूरी है। इजलास में वजीर आजम ने फवाद हसन फवाद को अपनी टीम में शमूलियत पर खुश आमदीद कहा। उन्होंने फवाद हसन फवाद को PIA की निजकारी का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी बहरानों में घिरे पाकिस्तान के लिए तुलू सहर है। जुमेरात को नून लीग के साबिक अरकान असेंबली और पार्टी टिकट होल्डर्स का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें खिताब करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ की वापसी बहरानों में घिरे पाकिस्तान के लिए तुलू सहर है। पाकिस्तान का बेटा एक बार फिर कौम को मुश्किलात से निकालने के लिए आ रहा है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कौम को महंगाई, माशी बदहाली से निजात दिलाने आ रहा है। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि मुल्क को इंतकाम नहीं, इत्तेहाद, अमन, माशी तरक्की, महंगाई से निजात का एजेंडा चाहिए। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 से ज़्यादा मैंडेट दें। उन्होंने कहा कि वदा है नवाज शरीफ माशी बदहाली, महंगाई, बेरोजगारी के अंधेरे ख़त्म कर देंगे। नवाज शरीफ ने अवाम से हर वदा पूरा किया। वाज़ेह रहे कि साबिक वज़ीर आज़म व मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख तय कर ली गई है। गुज़िश्ता दिनों साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा था कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे और उनका वतन वापसी पर फ़कीद अलमिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। नवाज शरीफ को लाहौर में इस्तकबालिया दिया जाएगा और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में उनके लिए रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। ख्याल रहे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नवंबर 2019 में इलाज के लिए बरतानिया गए थे।
पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल के एजाज़ में एशिया के बायकॉट का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हारून अल रशीद ने चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल के नाम नोट में कहा है कि पाकिस्तान बार चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल के एशिया में एहतजाजन शिरकत नहीं करेगी। पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिये में कहा गया है कि चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं ले रहे। पाकिस्तान बार एहतजाजन जजेस के चीफ जस्टिस के एजाज़ में एशिया में शिरकत नहीं करेगी। एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान बार चीफ जस्टिस के रेफरेंस में अदालती खामियों और खूबियों की निशानदेही करती है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस का अलविदाई रेफरेंस न होने पर अपना खिताब भी जारी कर दिया। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार हारून रशीद के खिताब में चीफ जस्टिस उमर अता बिंदियाल के दौर पर तनक़ीद की गई है। उनका कहना है कि पाकिस्तान बार काउंसिल वकला की रेगुलेटरी बॉडी है। वकला के तहफ़्फ़ुज़ात गोश गुजार कर रहा हूँ जो मुमकिन है जनाब की तब पर गरां गुजरिंग। अदालत अज़म में 60,000 मुक़दमात ज़ेर इल्तिवा हैं। ज़ेर इल्तिवा मुक़दमात के मुकर्रर और निपटाने का कोई शफाफ तरीक़ाकार नहीं बनाया गया। हारून अल रशीद का कहना है कि चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान बार की बार बार दरख्वास्त पर कभी मुलाकात नहीं की। चीफ जस्टिस का यही जवाब आया कि सुप्रीम कोर्ट बार से राब्ते में है तो मुलाकात की ज़रूरत नहीं। उनका कहना है कि ऐसा मुकदमा मुकर्रर करने की दरख्वास्त नहीं करेंगे जिसमें अपना मुफाद पोशीदा हो। किसी भी मुकदमे के आगाज़ में ऐसे रिमार्क्स ना दें कि पहले ही नतीजा मालूम हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अफसरान को रजिस्ट्रार मुकर्रर करके आईनी खिलाफ वर्जी की जा रही है। अदालती निज़ाम से नाआशना सरकारी अफसरान को रजिस्ट्रार मुकर्रर करना आइन की खिलाफ वर्जी है। कौमी असम्बली के साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की है, जिसमें इंतखाबात से मुताल्लिक मामलात पर गुफ्तगू की गई। इलेक्शन के हवाले से राजा रियाज का कहना है कि आइंदा आम इंतखाबात वस्त फरवरी में देख रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुझे इंतखाबात से मुताल्लिक तजावीज़ के लिए बुलाया, जिस पर कमीशन को साफ शफाफ इलेक्शन कराने की तजावीज़ दी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आरओ अदलिया से लेने की तजावीज़ दी हैं। इस पर अमल हुआ तो ज़्यादा शफाफ नताइज सामने आएंगे। राजा रियाज का कहना है कि सदर ने दबाव के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा जिसमें इलेक्शन की तारीख मुकर्ररा नहीं बल्कि राय का इजहार किया गया। कौमी असम्बली में साबिक अपोजिशन लीडर का कहना था, मुलाकात में इलेक्शन कमीशन ने साफ शफाफ इंतखाबात करवाने की यकीन दहानी करवाई है। आइंदा आम इंतखाबात वस्त फरवरी में देख रहा हूँ। किस पार्टी से इलेक्शन लड़ोनागा ये अभी फैसला नहीं किया।